अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है तथा सुख की प्राप्ति के लिए पूरे जीवन तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, फिर भी दुख ही मिलता है। हर व्यक्ति को आशा रहती है कि धन, मकान, पत्नी, बच्चे इत्यादि इकट्ठा हो जाने पर पूर्ण सुखी हो जाएंगे। लेकिन जितना धन बढ़ता है, जितना कारोबार, बिजनेस, व्यवसाय बढ़ता है, व्यक्ति का दुख भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। इसका क्या कारण है? आइए इस रामायणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के उपदेश को सुनते हैं। रामायणी का पद है, पहले पद को सुन लीजिए। कहते हैं कि अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसय तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, न यम भया न जामनी, भामनी चली निराश। जिस प्रकार समुद्र की काफी गहराई होती है, अथाह जल होता है, उसी प्रकार यह संसार भी विशाल सागर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई, सूर्य, चांद तथा 33 कोटि देवता भी इस ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं। सभी जीवों ने संसार सागर के इस भंवर जाल में आसन जमा रखा है, जो हमेशा सुख चाहते हैं, परंतु दुख उनका साथ ही नहीं छोड़ता। यहाँ सदगुरुदेव भंवर जाल कहकर उपदेश दे रहे हैं। भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल तथा बगजाल, दो प्रकार के जालों में प्राणी फंसा है। भंवर जाल का अर्थ होता है प्राणी तथा पदार्थों का मोह, तथा बगजाल का अर्थ होता है शास्त्र जाल तथा वाणी जाल। जीव विषय वासनाओं रूपी भंवर जाल में आसन जमा रखा है। जिस प्रकार गहरे पानी में भंवर होता है, वहाँ का पानी नाचता रहता है, और जो भी वस्तुएं वहाँ जाता है नाच नाच करके डूब जाता है। वैसे ही प्राणी के सारे शरीर, मकान, धन, दौलत, रिश्ते, नाते अर्थात जितने सांसारिक सुख के साधन हैं, सब भंवर की तरह बदलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, और इसी में प्राणी आसन जमाए बैठा है। इसलिए साहब कहते हैं कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो सुख है, परंतु दुख संग नहीं छोड़ रहा है। जैसे पानी भंवर में नाचता है, वैसे ही जीव संसार के लहरों में नाचता है। जहाँ सब के सब नाशवान है, लोग उसी को पकड़े रखना चाहता है। तब सदगुरुदेव कहते हैं कि दुख के मर्म को काहू न पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आज तक लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दुख का रहस्य क्या है, दुख क्यों हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु दुख क्यों पा रहा है। अपने जीवन के आधे समय तो सुख पाने के लिए सुख साधन को इकट्ठा करने में ही गंवा देता है, और जब सुख भोगने की कामना करता है तो अपने संग्रह किए गए साधनों का भय उसे होने लगता है कि कहीं शरीर छूट न जाए। इस शरीर पर विशेष ध्यान देना शुरू कर देता है कि कहीं शरीर में रोग न लग जाए, पत्नी विमुख न हो जाए, पत्नी न मर जाए, व्यापार न छूट जाए, नौकरी न छूट जाए, धन की हानि न हो जाए, अगर एक से अधिक संतान है तो कोई गरीब न हो जाए, इत्यादि ये मृग तृष्णाएं जीवों को निरंतर भटकाने लगती है। हे संतजनों, जो नाशवान है उसका नाश होना निश्चित है। फिर नाशवान वस्तुओं को बचाने के चक्कर में व्यक्ति अशांत एवं दुखी होता है। कोई भी प्राणी पदार्थों का संग्रह सुख का कारण नहीं है। मनुष्य को यथार्थ बोध ही दुख से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए इस दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसई तेहि राम न जाना। जीव अपने आप को भूलकर अपने स्वरूप को न समझकर स्वयं पागल बना हुआ है।
और जब वह अपने स्वरूप को समझ लेता है तो स्वयं के ही हृदय में स्थित राम को जान जाता है, जिसे लोग राम, आत्मा, शोल, खुदा, अल्लाह कहता है, और उसे कहीं बाहर होने की कल्पना करता है और अन्यत्र बाहर खोजते खोजते दुखी रहता है। और वह सबके घट में चेतन रूप में स्थित आत्मा वही राम है, वही सबकी आत्मा है, वही ज्ञान विज्ञान का सृजन करने वाला वही है। हृदय निवासी मैं तत्व ही राम है। अंत में साखी के द्वारा सदगुरुदेव भली भांति और भी स्पष्ट कर देते हैं, ते ही हरि, ते ही ठाकुर, ते ही हरि के दास, नायम भया न जामनी, भामनी चली निराश। वही हरि है, वही स्वामी है, और वही अपने से अलग हरि मानकर उसका सेवक बन बैठा है। जो हृदय निवासी जीव है वही राम है। लोग अपने से अलग मानकर एक ईश्वर की कल्पना कर और उसके पत्नी होने की भी कल्पना तक करते हैं। और सदगुरुदेव कहते कि भामनी चली उदास, उसे कोई ईश्वर बाहर नहीं मिलता, फलतः उदास ही उसे जाना पड़ता है। वही हृदय निवासी राम हरि स्वामी है, जिससे अज्ञान हो जाता है उसे यम वासना नहीं रहती, तथा भामनी अर्थात माया वापस निराश होकर लौट जाती है। कुछ संतों का ऐसा मत है। अतः अंत में आप जान लीजिए, इस रामायणी में दो बातों पर विशेष उपदेश दिया गया है कि जीव दुखी क्यों है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा, जिसका सीधा सा उत्तर सदगुरुदेव देते हैं। जीव संसार की भंवर जाल में पड़ा है, नश्वरता में आसक्त है, नश्वर वस्तुओं को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जीव दुखी है एवं अशांत है। इस दुख से छुटकारा तथा चिरंतन सुख शांति की प्राप्ति स्वयं को जानना एवं अपने ही घट में स्थित अविनाशी राम से संबंध बनाने में है। वह अविनाशी परमात्मा जीवों का मालिक है और कभी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। शेष सभी छूटने वाले हैं, फिर छूटने वाले से मोह कैसा। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।